हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे और हमारा इस पूरी वीडियो में जावास्क्रिप्ट के सिंक्रोनस बिहेवियर को समझेंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट का सिंक्रोनस बिहेवियर काम करता है। और हम इस वीडियो में समझेंगे कि हाउ इज़ जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस कैसे है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन करेक्ट है तो इससे भी हमें पता लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे कि एक तो हमें जावास्क्रिप्ट का सिंक्रोनस बिहेवियर समझना है। दूसरा, इंटरव्यूज़ वगैरह में इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आउटपुट क्या होगा ये हमसे पूछा जाता है अक्सर। तो उनका इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है सेट टाइम आउट, न्यू प्रॉमिस, फिर कंसोल डॉट लॉग, तो इन इस तरह के क्वेश्चंस का आउटपुट बताने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के सिंक्रोनस बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को फोकस करेंगे हम इस पूरी वीडियो में और उसको समझेंगे। तो जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट हमारी जो होती है वो एक स्टेटमेंट को एक बार में रन करती है और एग्जीक्यूट करती है, यानी स्टेटमेंट्स या फंक्शन वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम को देखें और हमसे अगर इसका आउटपुट पूछा जाए, तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है तो हम बोलेंगे पहले ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, इसके पूरे एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम इसको प्रोग्राम को रन करें और आउटपुट देखें, तो आप देखोगे पहले हमारा हाई प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर हमारा ये एग्जीक्यूट होती है, तो हमारा मैक्रो टास्क, आपको लगता होगा मैक्रो टास्क आना चाहिए जो कि नहीं आया। उसके बाद हमारा न्यू प्रॉमिस में जो हमारा ये लिखा हुआ है माइक्रो टास्क, ये प्रिंट होना चाहिए, आपको लगता होगा, जो कि हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट में वेलकम टू माय वीडियो प्रिंट होना चाहिए, बट ये तो पहले यहाँ पे हो रहा है प्रिंट। तो इसको समझने के लिए ही मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ और उम्मीद करता हूँ इस पूरी वीडियो के एंड तक आपको जावास्क्रिप्ट का सिंक्रोनस बिहेवियर समझ आ जाएगा और आप इस तरह के क्वेश्चंस का आउटपुट क्या होगा उनका जवाब आप इंटरव्यू में दे पाएंगे। और प्रोग्रामिंग करते वक्त भी आपको डीबगिंग में इतना इश्यू नहीं होगा। तो हम समझते हैं कि हाउ इज जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस। तो जावास्क्रिप्ट के सिंक्रोनस बिहेवियर को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इस जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जब जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउजर में रन होती है तो उसका एग्जीक्यूशन सिंक्रोनस है, यानी उसका एग्जीक्यूशन जो हमारी स्क्रिप्ट होती है उसमें स्टेटमेंट या फंक्शन वन बाय वन रन होता है। अब क्योंकि जब एग्जीक्यूशन होता है तो हमारा क्या होता है उसमें हमें ये भी समझना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन जब वन बाय वन होता है तो किस तरह से होता है। तो हमारा जो कॉल स्टैक होता है वो हमारी मेन स्क्रिप्ट से स्टेटमेंट को वन बाय वन उठाता है, एग्जीक्यूट करता है और बाहर निकालता है। सिंक्रोनस का मतलब यही है कि जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो सिंक्रोनस है, यानी एग्जीक्यूशन सिंक्रोनस है। और एग्जीक्यूशन सिंक्रोनस है इसका मीनिंग ये है कि कॉल स्टैक हमारा वन बाय वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और हमारा जो जावास्क्रिप्ट इंजन में एक कॉल स्टैक होता है उसमें स्टेटमेंट वन बाय वन आती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं और बाहर निकल जाती हैं। तो यही है जावास्क्रिप्ट के सिंक्रोनस होना, इसी को बोलेंगे हम कि कॉल स्टैक में स्टेटमेंट वन बाय वन आएगी, एग्जीक्यूट होगी और एग्जीक्यूट जब हो जाएगी उसको कॉल स्टैक से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो होता भी यही है, हमारा कॉल स्टैक में क्या होता है, तो सबसे पहले होता है कि जो हमारा मेन स्क्रिप्ट में जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं या फंक्शन होते हैं वो वन बाय वन करके हमारे कॉल स्टैक में जाते हैं। तो पहले ये जाएगी कॉल स्टैक में, ठीक है, फिर उसके बाद ये जाती है, फिर ये जाती है, फिर उसके बाद ये जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सारी वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन में दो क्यूज होती हैं हमारी, माइक्रो टास्क क्यू और मैक्रो टास्क क्यू, ठीक है। तो जब हमारा मेन स्क्रिप्ट से सब कुछ रन हो जाएगा, सब कुछ एग्जीक्यूट एक एक करके कॉल स्टैक में वो चला जाएगा, उसके बाद कॉल स्टैक क्या करता है, पहले माइक्रो टास्क से वन बाय वन फंक्शन को उठाएगा और कॉल स्टैक में आएंगी वो सारी स्टेटमेंट वन बाय वन करके, यानी माइक, और फिर रन होंगी, एग्जीक्यूट होंगी और फिर बाहर निकाल दी जाएंगी,
यही मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनस का मतलब यही है। उसके बाद मैक्रो टास्क से उठाता है। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो कोई नहीं, मैं भी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो आपकी समझ में ही आ जाएगा। तो मेन हमारा मुद्दा ये है कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो वन बाय वन करके पहले मेन स्क्रिप्ट से हमें ये समझना होगा कि एग्जीक्यूशन होता कैसे है एक्चुअली में। जावास्क्रिप्ट इंजन जो है हमारा, वो ब्राउज़र में एग्जीक्यूट कैसे करता है चीज़ों को। तो पहले वो इन सारी स्टेटमेंट को वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करेगा। पहले ये, फिर ये, उसके बाद ये, फिर ये। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं, उसके बाद हमारा कॉल स्टैक जो है वो माइक्रो टास्क से टास्क को उठाता है। फिर जब उसमें अगर कोई टास्क सारी खत्म हो जाएंगी एग्जीक्यूट करना, फिर उसके बाद वो मैक्रो टास्क से उठाता है अगर हैं तो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है कि कॉल स्टैक कैसे रन करेगा। पहले इसको रन करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको, फिर इसको। उसके बाद हमारा वो माइक्रो टास्क से उठाएगा, फिर मैक्रो टास्क से उठाएगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। अगर आपको अभी भी इतनी चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आपको वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो। तो उसके बाद बस यही होता है और एग्जीक्यूशन हमारा हो जाता है, हमें आउटपुट दिखने लगता है जो भी होता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में चीज़ें कैसे हो रही हैं, ताकि आपको हमारा जो आउटपुट आ रहा था वो पता लगे ऐसा क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले होगा क्या, कॉल स्टैक का तो मैंने आपको बता दिया कैसे टास्क को लेता है। वो पहले मेन स्क्रिप्ट से लेगा, उसके बाद माइक्रो टास्क से और मैक्रो टास्क से। लेकिन एग्जीक्यूशन एक्चुअली में हो कैसे रहा है उसको समझने के लिए हमें वेब एपीआई और इवेंट लूप के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझते हैं, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले होगा क्या, हमारा कॉल स्टैक जो है वो, जैसा कि मैंने बताया, ये स्टेटमेंट को उठाएगा पहले। ठीक है, और इसको कॉल स्टैक में डालेगा यहाँ। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी और यहाँ कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जिस एग्जीक्यूट होगी और रिमूव हो जाएगी, तो इसलिए हमारा आपका ये जो कंसोल डॉट लॉग में हमने हाई लिखा है ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, मैं पहले इसको रन भी कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको अगर समझ में ना आता हो तो और अच्छे से समझ में आए। तो ये वाला कॉल स्टैक में जाएगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और रिमूव हो जाएगी कॉल स्टैक से। ठीक है, जिससे हमारा ये प्रिंट हो जाएगा है। लेकिन जब हमारी ये स्टेटमेंट आएगी तो होगा क्या, ध्यान से समझना। देखो, हमें ये समझना पड़ेगा कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल और जो हमारे प्रॉमिस होते हैं ये वेब एपीआई हैंडल करती है इन सारी चीज़ों को। हमारे ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट इंजन में एक वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि इन सारी स्क्रिप्ट जो सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट और प्रॉमिस से रिलेटेड होती हैं उनको वो हैंडल करेगा। तो ये वाली अब ये वाली मैंने तो आपको बता दी। उसके बाद ये स्टेटमेंट जब आपकी सेट टाइम आउट, जिसमें एक फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है टाइम आउट, तो ये स्टेटमेंट पूरी आपकी कॉल स्टैक में जाएगी और एग्जीक्यूट होगी तो एग्जीक्यूशन पे होगा क्या इसका। ठीक है, एग्जीक्यूशन पे होगा ये कि ये आपको वेब एपीआई को दे दी जाएगी ये स्टेटमेंट सेट टाइम आउट वाली। ठीक है, तो जब हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी तो इसने क्या किया था, कंसोल में हमारा रिजल्ट प्रिंट कर दिया था। ठीक है, लेकिन जब ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी तो ये कोई कंसोल में रिजल्ट को प्रिंट नहीं करेगी। ये क्योंकि सेट टाइम आउट मैंने बताया वेब एपीआई हैंडल करता है इसको, तो ये हमारी स्टेटमेंट वेब एपीआई को दे दी जाएगी। तो एग्जीक्यूशन पे इसके होगा क्या, ये स्टेटमेंट आपकी वेब एपीआई को दे दी जाएगी ये पूरी स्टेटमेंट। तो ये इसके पास चली गई। ठीक है, अब वेब एपीआई का काम है इसको हैंडल करना, कॉल स्टैक का काम अब हमारा खत्म हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं हमारे प्रोग्राम पे। उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया, ये एक वेब एपीआई है, ये आपकी कॉल स्टैक में जाएगी, फिर एग्जीक्यूट होगी। तो एग्जीक्यूशन पे क्या होगा इसके, तो ये आपको वेब एपीआई को दे दी जाएगी ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आई यहाँ कॉल स्टैक में आई, एग्जीक्यूट हुई, रिमूव हो गई और ये वेब एपीआई को दे दी गई। एग्जीक्यूट होने पे वेब एपीआई इसको हैंडल करेगा। अब कॉल स्टैक का यहाँ काम खत्म है। ठीक है, तो अब कॉल स्टैक क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखेगा और ये वाली स्टेटमेंट कॉल स्टैक में जाएगी, एग्जीक्यूट होगी और एग्जीक्यूट होने पे क्या होगा, हमारा ये रिजल्ट इसका कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग हमने क्योंकि लिख रखा है, तो एग्जीक्यूशन पे हमारी कंसोल में प्रिंट हो जाएगी, जो कि हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या यहाँ कुछ है नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा सब स्क्रिप्ट में, मेन स्क्रिप्ट में सब कुछ पूरा हो जाएगा, तो फिर कॉल स्टैक क्या करेगा,
माइक्रो टास्क में देखेगा टास्क को, फिर कॉल स्टैक में लेगा, एग्जीक्यूट करेगा, रिमूव कर देगा। सेम इसी तरह से मैंने बताया था कि फिर उसके बाद मैक्रो टास्क से लेगा। तो अब ये हमारा यहाँ तक तो हम पहुँच गए। सॉरी, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ठीक है। अब हमने ये वाली जो हमारी सेट टाइम आउट और न्यू प्रॉमिस जो थे, ये वेब एपीआई में तो गए थे, लेकिन उसके बाद उसका हुआ क्या था ये मैंने आपको नहीं बताया। तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि जब ये वाली सेट टाइम आउट वाली स्टेटमेंट जब आपकी वेब एपीआई में गई थी, यहाँ पर, यहाँ पे अच्छे से यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। ये सेट टाइम आउट वाली ये आई है हमारी वेब एपीआई में। ठीक है। मीनवाइल जो हमारा कॉल स्टैक है वो अपना काम करता रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था। वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, वेब एपीआई को दे देगा इसको, वेब एपीआई इसको हैंडल करेगी, कॉल स्टैक अपना काम करेगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को लेगा, स्क्रिप्ट जो हमारी मेन स्क्रिप्ट थी। ठीक है। लेकिन वेब एपीआई के पास जब जाएगा तो उसके बाद क्या होगा ये मैंने आपको नहीं बताया था, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये सेट टाइम आउट फंक्शन जो कि यहाँ पे आ गया है। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया था। तो इसमें हमने जैसे कि 2000 सेकेंड अभी डाल रखा है, तो इसका मतलब है कि ये 2 सेकेंड के बाद जो हमारा सेट टाइम आउट, जो हमारा ये फंक्शन इसमें है लिखा हुआ टाइम आउट वाला, 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये वेब एपीआई इसको या तो मैक्रो टास्क में डालेगी या माइक्रो मैक्रो में या फिर माइक्रो में। ठीक है। लेकिन मैंने बताया सेट टाइम आउट जो होता है वो हमारा एक्चुअली माइक्रो टास्क होता है। तो जो हमारी वेब एपीआई होगी इसको 2 सेकेंड के बाद माइक्रो टास्क में डाल देगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन का नाम क्या था, कौन सा फंक्शन डाल देगी, टाइम आउट फंक्शन, जो कि हमने लिखा हुआ है, टी आई लिख देता हूँ। ठीक है। ये इसने इसको डाल दिया होगा 2 सेकेंड के बाद। अगर हम कोई भी यहाँ पे टाइम डिफाइन नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी टाइम नहीं होता, जैसे कि आपने प्रोग्राम्स में देखा होगा कई बार टाइम नहीं होता है, तो ये जैसे ही वेब एपीआई को ये फंक्शन मिलेगा वैसे ही वो उसको इसमें डाल देगी, मैक्रो टास्क में डालेगी, सॉरी। तो हमारा सेट टाइम आउट होता है वो मैंने गलती से माइक्रो टास्क में डाल दिया, वो एक्चुअली मैक्रो टास्क में जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आउट फंक्शन था, मैं लिख देता हूँ टी आई। ठीक है। तो ये अगर टाइम हमने नहीं डाला होगा तो ये वेब एपीआई को जैसे ही मिलेगा वो उसको मैक्रो टास्क में डाल देगी। अब उसके बाद क्या होगा, मैंने फिर एक और आपको बताया था, ये प्रॉमिस भी हमारा वेब एपीआई है। ठीक है। तो प्रॉमिस का क्या होता है, ये जब स्टेटमेंट वेब एपीआई को दी जाएगी तो वेब एपीआई क्या करेगा, वेब एपीआई उसको, जैसे वेब एपीआई के पास कौन सी स्टेटमेंट, प्रॉमिस वाली पी लिख देता हूँ, जब उसके पास आएगी तो प्रॉमिस को वो डालता है हमेशा माइक्रो टास्क में। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी समझाने के लिए आपको। ठीक है। तो यहाँ तक का एग्जीक्यूशन तो मैंने आपको बता दिया कि हाय कैसे प्रिंट हुआ था। ठीक है। हमारा यहाँ पर, और हमारा वेलकम टू माय वीडियो कैसे प्रिंट हुआ था। उसके बाद मैंने बताया था आपको, फिर हमारा जो जो हमारी टास्क होती हैं वो माइक्रो टास्क से उठा के इसमें जाती हैं, कॉल स्टैक में ली जाती हैं, उसके बाद यहाँ से ली जाती हैं। तो ये काम करता कौन है उनको यहाँ पे डालने का, वो इवेंट लूप करता है एक्चुअली। तो इवेंट लूप हमारा अभी क्या करेगा, पहले माइक्रो टास्क में वन बाय वन टास्क को उठाएगा। तो पहले इसमें इसने देखा कि माइक्रो टास्क में क्या कुछ है, हाँ है, तो वह इसको इवेंट लूप इसको उठाएगा, कॉल स्टैक में डालेगा। तो हमारा ये जो प्रॉमिस वाला जो हमारी फंक्शन था इसमें, ठीक है, ये जो है हमारा फंक्शन माइक्रो टास्क जो कि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं इस फंक्शन में। ठीक है। तो ये फंक्शन जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे जाएगा, तो मैं यहाँ पी लिख देता हूँ, एग्जीक्यूट होगा और बाहर निकल जाएगा। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या प्रिंट होगा, क्या हमने लिखा हुआ है, माइक्रो टास्क। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये माइक्रो टास्क कंसोल में दिख गया हमें। ठीक है। उसके बाद हमें दिखेगा क्या कोई और स्टेटमेंट माइक्रो टास्क में है जो रन होनी है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है आगे, अगर होता तो वो आ जाता। ठीक है। नहीं है तो फिर ये देखेगा इवेंट लूप, अच्छा ये मैक्रो टास्क में दिखेगा तो मैक्रो टास्क से ये टाइम आउट फंक्शन जो है वो इवेंट लूप इसको कॉल स्टैक में डाल देगा। और कॉल स्टैक में जब डाल देगा तो इसको क्या होगा, कॉल स्टैक ये जो हमारा टाइम आउट फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट करेगा और बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो जब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा ये टाइम आउट फंक्शन को, तो इसमें हमने क्या लिखा है, कंसोल डॉट लॉग माइक्रो टास्क।
इसकी वजह से कंसोल में हमारा ये सॉरी मैक्रो टास्क है, मैक्रो टास्क प्रिंट होगा और हमारा एग्जीक्यूशन इस तरह से पूरा हो जाएगा। अब ना तो हमारे पास माइक्रो टास्क में कुछ है ना मैक्रो टास्क में कुछ है। अगर होता तो इवेंट लूप उनको आगे वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करता। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी इस प्रोग्राम में हमारे पास माइक्रो टास्क में और मैक्रो टास्क में सिर्फ एक स्टेटमेंट आई है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो उसमें एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी सिर्फ एक प्रॉमिस था, हो सकता है इसमें इस कॉल स्टैक को इस यहाँ पे कुछ और भी वेब एपीआई को देता, जिसकी वजह से वेब एपीआई में कोई एक और माइक्रो टास्क भी अगर आ जाती तो वो यहाँ क्यू में लग जाती है ऐसे 2 3, ये पूरी क्यू बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे भी बन सकती थी क्यू अगर हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से होता तो, ठीक है। तो उस केस में भी कुछ नहीं, वही होता जैसे मैंने आपको बताया। पहले इस इवेंट लूप इसको उठाता, एग्जीक्यूट करता, बाहर निकालता, फिर इसको उठाता, फिर इसको उठाता, फिर इसको उठाता, ठीक है। तो फर्स्ट इन कॉल स्टैक इस तरह से यहाँ पे चलता। सो आई होप आपको सिंक्रोनस बिहेवियर जावास्क्रिप्ट का समझ में आया, और आई होप कि आपको ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी समझ में नहीं है। अगर नहीं आया आपको तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये इतना इस जावास्क्रिप्ट के सिंक्रोनस बिहेवियर को समझने के लिए जो मैंने आपको कॉल स्टैक, वेब एपीआई, इवेंट लूप, माइक्रो टास्क और मैक्रो टास्क के बारे में बताया, उतना सिंक्रोनस बिहेवियर को समझने के लिए काफ़ी है। आप चाहें तो इन टॉपिक्स को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू so much for watching this video, and I will see you soon.